गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। और आइए हम बात करने वाले हैं सीधी बात नो बकवास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक विदेश नीति। ये शब्द खास करके आप लोग कई बार सुनते होंगे अखबारों में, इससे भारत की विदेश नीति प्रभावित होगी, या ये आपको पूरी तरह से समझाया जाता है आईआर जैसे विषय में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में। अगर हम बात करें तो विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, ये शब्द पूरे यूपीएससी की तैयारी में कई बार आपके सामने आएगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये विदेश नीति क्या होती है, किस तरीके से विदेश नीति का निर्धारण होता है, या कोई देश विदेश नीति निर्धारित करते समय किन बातों को ध्यान में रखता है। सभी को गुड आफ्टरनून। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। सबसे पहले तो हम बात करें सीधी बात नो बकवास में विदेश नीति को अगर हम एक सिंपल भाषा में समझना चाहें तो विदेश नीति का सामान्य सा अर्थ आप ये लगा लीजिए कि विदेश नीति मतलब हम जैसे अपने परिवार के साथ रहते हैं तो हमारे अपने परिवार के साथ हमारे आंतरिक संबंध है, लेकिन हमारा परिवार किसी और परिवार के साथ कैसा संबंध रखेगा। जैसे आप अपने आसपास देख लीजिए कि आप अपने घर में जहां पर भी रहते हैं, जिस भी कॉलोनी में, जिस भी गांव में, जिस भी शहर में आप रहते होंगे, आप देखिएगा कि आपके परिवार का प्रत्येक घर के साथ संबंध अलग अलग है। उसका बड़ा कारण होगा स्वार्थ या आवश्यकताएं, कि आपके परिवार की किनके साथ कैसी आवश्यकताएं जुड़ी हुई हैं। जैसी आवश्यकताएं जुड़ी होगी या जिस परिवार के साथ संबंध होगा, उस परिवार की संपत्ति, उस परिवार का समाज में स्टेटस, ये वो सारे कारक हैं जो आपके परिवार के विदेशी संबंधों को तय करता है। मतलब आपके परिवार के अन्य परिवारों के साथ संबंधों को तय करता है। जैसे विदेश नीति किताबों में क्या बताई गई है, मैं वो तो बताऊंगा ही, वो सारी बात तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन अगर आप लोग अगर एक सरल भाषा में समझना चाहें तो विदेश नीति को आप ऐसे सोचिएगा कि आपके परिवार में जितने लोग हैं, आपके अपने परिवार वालों के साथ आपके इंटरनल रिलेशन है, आंतरिक संबंध है, जो ज्यादा स्ट्रांग है ऑब्वियसली। लेकिन आपके परिवार का किसी और परिवार के साथ जो भी संबंध होगा, जिस भी प्रकार का, हो सकता है कि वो लेन देन का हो सकता है वो हाय हेलो का हो सकता है वो खाने पीने तक का हो सकता है कि वो संबंध काफी स्ट्रांग हो, लेकिन हर एक के साथ आपके संबंध, हर एक परिवार के साथ आपके परिवार के संबंध या आपके परिवार के बाकी परिवारों के साथ संबंध एक जैसे नहीं होंगे। तो उसको डिसाइड करने के लिए कोई तो फैक्टर होंगे ना। बस मान के चलिएगा कि भारत एक परिवार है और विश्व में बाकी देश दूसरे परिवार हैं जिनके साथ भारत के परिवार का बाकी देशों के साथ संबंध होता है। आइए शुरुआत करते हैं, विदेश नीति क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी किसे कहते हैं। एक देश द्वारा दूसरे देश या देशों के साथ द्विपक्षीय मतलब दो देशों के बीच में, अथवा बहुपक्षीय कई देशों के बीच में संबंधों को निर्धारित करने वाली नीति को विदेश नीति कहा जाता है। तो एक देश द्वारा दूसरे देश या देशों के साथ द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय संबंधों को निर्धारित करने वाली नीति को विदेश नीति कहा जाता है। सर्वप्रथम मॉडल्स्की ने विदेश नीति को परिभाषित किया और मॉडल्स्की ने कहा, विदेश नीति समुदायों द्वारा विकसित उन क्रियाओं की व्यवस्था है एक राज्य दूसरे राज्य के व्यवहार को बदलने और उनकी गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय वातावरण में ढालने की कोशिश करता है। अब थोड़ा सा किताबी भाषा है पर मैं उसे समझाता हूं। देखो, हम जब परिवारों की बात करते हैं तो हमारा लक्ष्य ये होता है कि उससे हमारे परिवार को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और हम उन संबंधों से अपने अंतरराष्ट्रीय या हम कहेंगे कि अपने समाज में अपनी पहचान को बेहतर कर सके। कुछ वैसा ही समझिए भारत देश के साथ भी, कुछ वैसा ही सोचिएगा कि हम अपने विदेशी नीति में
ये चाहते हैं कि किसी सामने वाले देश के साथ हमारा लाभ मैक्सिमम भी रहे और हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना एक वजूद, अपनी एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी बना सके। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो समुदायों के द्वारा विकसित उन क्रियाओं की व्यवस्था है जिनके द्वारा एक राज्य दूसरे राज्यों के व्यवहार को बदलने, उनकी गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय वातावरण में ढालने की कोशिश करता है। Foreign policy is a system of action developed by communities through which one state try to change the behavior of other state and mold their activities in the international environment। बहुत ज्यादा एडवांस है, हम गरीब लोगों के लिए अगर हम समझें, विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी देश द्वारा चुनी गई नीतियों का समूह है। वास्तव में सबसे पहला पॉइंट, विदेश नीति कोई एक कथन नहीं है, विदेश नीति कोई एक नीति नहीं है। विदेश नीति वास्तव में कई नीतियों का समूह है। विदेश नीति वास्तव में कई नीतियों का समूह होता है, कई नीतियों का समूह होता है। तो विदेश नीति कई नीतियों का समूह होता है, ग्रुप होता है, और हर एक जो जितना भी सभी नीतियों का ग्रुप है वो सारे देशों पर नहीं लगेगा। उसमें से 2-3 नीतियां किसी देश के साथ होगी, कुछ बातें किसी और देश के साथ होगी, कुछ बातें किसी और देश के साथ होगी। आवश्यकताओं के अनुसार, समय के अनुसार हमारी नीतियों की पोटलियां हर एक देश के साथ बदलती रहेगी। जैसे वो बदलेंगे वैसे हम भी बदलेंगे, जैसे समय बदलेगा वैसे हम बदलेंगे। जैसे आज कोविड-19 की बीमारी में चीन के प्रति कई देशों की नीतियां बदल रही है, तो कई देशों का बिहेवियर जो बदल रहा है वो उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। विदेश नीति अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी देश द्वारा चुनी गई नीतियों का समूह होती है। फॉरेन पॉलिसी इज ए सेट ऑफ पॉलिसी, नॉट ए पॉलिसी, सेट ऑफ पॉलिसीज choose by a country to protect its national interest and achieve its goal in an environmental international relation। किसी देश के राष्ट्रीय हित में आर्थिक, अब सवाल है कि राष्ट्रीय हित क्या है, तो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब जब भी लिया जाएगा, राष्ट्रीय हित का मतलब जब भी समझा जाएगा, तो राष्ट्रीय हित का मतलब होगा हमारे देश के आर्थिक हित, हमारे देश के राजनीतिक हित, हमारे देश के सैनिक हित, हमारे देश के सांस्कृतिक हित। इन्हें हम कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। इनमें आर्थिक पक्ष सर्वाधिक प्रभावकारी एवं महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पैसा ही कहीं न कहीं संबंधों की शुरुआत का सबसे बड़ा कारक है। विदेश नीति को डिसाइड कौन कर सकता है, तो विदेश नीति को भले ही मंत्रालय डिसाइड करता है, लेकिन वो किन आधारों पर तय करता है? वो तय की जाती है आवश्यकताओं पर, वो तय की जाती है आर्थिक आवश्यकताओं पर, समय की आवश्यकताओं पर। प्रारंभ में माना जाता था कि किसी देश की विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय कारकों और भू राजनीतिक परिस्थितियों से निर्धारित होती है, किंतु बाद में विशेषज्ञों ने माना कि किसी देश की घरेलू परिस्थितियां भी विदेश नीति के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पहले क्या लोग सोचते थे कि देखो भाई, विदेश नीति के लिए आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की बात रखते हैं, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों से क्या चाहते, देशों से क्या चाहते, वो आपकी विदेश नीति का निर्धारक होगा। लेकिन आज की परिस्थितियां जो कि 21वीं शताब्दी की है, घर की परिस्थितियां भी तो विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। यदि आपका घर कमजोर है, घर का मतलब हमारा देश आंतरिक रूप से कमजोर है, कई समस्याओं से घिरा है, विकास की कोई भी यहां पर चीज नहीं मिल रही है, तो हमारी विदेश नीति बहुत कमजोर होगी, क्योंकि हम तो बस किसी भी तरीके से अन्य देशों से लाभ चाहेंगे, भले वो हमारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार क्यों ना कर दे। पर यदि आपका देश बहुत मजबूत है, जैसे कि चीन की स्थिति अच्छी थी, इसलिए वो अपनी विदेश नीति में कठोरता बरतता है, तो विदेश नीति कठोर होगी, मृदु होगी, कैसी होगी? अब वो केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय कारक ही नहीं, अपने घर की स्थितियों पर भी निर्भर करता है।
जैसे वर्तमान में ऊर्जा, कच्चा तेल, तकनीकी, सैन्य सामग्री भारत की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। इसके बगैर हमारे देश का विकास संभव नहीं है। अब जो देश हमें ये चीज प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली हम उनके साथ कोई भी कठोर नीति नहीं अपनाएंगे और अपनी विदेश नीति में उन चीजों को, उन बातों का समावेश करेंगे जो उनको पसंद होगा। अतः भारत की विदेश नीति के निर्धारण में यह तत्व प्रमुख और प्रभावकारी भूमिका निभाते हैं। ओपेक देश आप जानते हैं कि उन देशों का समूह है जो कच्चे तेल का निर्यात करते हैं। कच्चे तेल के निर्यातक देशों के साथ भारत के विदेशी संबंधों के निर्धारण में कच्चा तेल प्रमुख होता है। मतलब हम अपनी नीतियां जब बनाएंगे उन देशों के साथ कि हमारा उन देशों के साथ संबंध कैसा होगा, तो किसी भी प्रकार के संबंध में हमारे कच्चे तेल की आवश्यकता पर कोई प्रभाव ना पड़े, हम ऐसी बातें उनके साथ जोड़ेंगे। हम उस प्रकार का उनका समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे कि हमारे कच्चे तेल के जो आयात करने की बातें हैं उस पर वह किसी प्रकार का प्रतिबंध ना लगा दे। तो हमारी जो विदेश नीतियां होती है वो समय के अनुसार ही नहीं, आवश्यकता के अनुसार देशों के साथ बदलती है। जैसे विकासशील देश और विकसित देशों की विदेश नीति की अगर हम तुलना करें तो विकासशील देश तथा विकसित देशों की विदेश नीति के निर्धारक तत्व अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, विकास इत्यादि विकासशील देशों के प्रमुख लक्षण होते हैं। इसका मतलब इनकी विदेश नीति ऐसी होती है जिसमें वो अपने गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा इन पर फोकस करती है। अतः विकासशील देशों की विदेश नीति इन्हीं तत्वों पर केंद्रित होती है। वही विकसित देश की विदेश नीति बाजार, प्राकृतिक संसाधन, कच्चे माल की प्राप्ति और भू राजनीतिक क्षमता इत्यादि प्राप्त करने पर केंद्रित होती है। क्योंकि विकसित देश ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, तो उनकी विदेश नीति प्राकृतिक संसाधन जहां मिलेंगे, जहां कच्चा माल मिलेगा, वहां पर बिल्कुल सॉफ्ट होगी और वो कोशिश करेंगे कि उनसे कच्चा माल ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर ले। अगर एक बात आप समझ पा रहे हो तो हर व्यक्ति अपनी नीति में कुछ ऐसी बात रखना चाहता है कि अपने देश का भला सबसे ज्यादा होना चाहिए, ऐसी बातें उसमें वो समावेश करेगा। विकसित देश विकासशील देशों की विदेशी अथवा घरेलू नीतियों को अपनी उन्नत तकनीक अर्थात तथा आर्थिक सक्षमता के बल पर प्रभावित और निर्धारित करते हैं। और ये विकसित देश बदमाशी क्या करते हैं कि गरीब देशों या विकासशील देशों को तकनीक का डर दिखाएंगे कि हम आपको ये तकनीक देंगे यदि आपने हमारी ये बात मान ली, हम आपको पैसा दान देंगे, हम आपकी गरीबी को दूर करने में मदद करेंगे यदि आप हमारी इस बातों के अनुसार काम करें। तो कहीं ना कहीं मतलब एक हाथ लेना एक हाथ देने वाली बात हो रही है कि ये विकसित देश अपनी विदेश नीति को जब भी बनाते हैं तो उनका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों को हथियाना होता है, लेकिन साथ ही साथ वह कोशिश करते हैं इन संसाधनों को या तो उनकी तकनीक या उनकी आर्थिक सक्षमता के बल पर वह हासिल करे, तो इनके द्वारा वो अपनी विदेश नीति को निर्धारित करने में इसका उपयोग करते हैं। आर्थिक सैन्य सहायता देकर एक लंबे समय तक अमेरिका ने पाकिस्तान की विदेश नीति को अपने हितों के अनुरूप निर्धारित किया था। पाकिस्तान किसके खिलाफ क्या बोलेगा, पाकिस्तान किसका मित्र बनेगा, पाकिस्तान किसका शत्रु बनेगा, ये सब कुछ अमेरिका तय करता था। और इसके एवज में अमेरिका उसे बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता और हथियारों की सहायता देता था। 21वीं सदी में विदेश नीति की अगर हम बात करें तो 21वीं सदी में प्राय प्रत्येक देश की विदेश नीति में लचीलापन आ गया है। अब कोई व्यक्ति की विदेश नीति स्थिर नहीं रही कि हम कहेंगे कि कह दिया सो कह दिया, बदलती रहती है। आज कुछ है, हो सकता है 15 दिन बाद कुछ और हो, 2-2.5 महीनों के बाद कुछ और हो। हाँ, लेकिन मूल तत्व रहेंगे, लेकिन कुछ बदलाव उसमें होता रहेगा क्योंकि इस काल में तकनीक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इत्यादि स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब किसी भी देश की एक ही विदेश नीति नहीं होती, बल्कि अलग अलग देशों के संबंध में उसकी विदेश नीति के अलग अलग पहलू दिखाई देते हैं। मतलब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो इसे ऐसे सोचना कि अब भारत की किसी एक देश के साथ जो नीति होगी, किसी दूसरे देश के साथ वही नीति होगी, जरूरी नहीं है। जैसे भारत की पाकिस्तान के साथ जो नीति है वो चीन के साथ नहीं होगी,
जो चीन के साथ है वो अमेरिका के साथ नहीं होगी, जो अमेरिका के साथ है वो जापान के साथ नहीं होगी, जो जापान के साथ है वो नेपाल के साथ नहीं होगी। यहां तक कि इंडिया की केवल किसी एक देश के साथ, अमेरिका के साथ भी नीति देखोगे तो 1950 में जैसी थी 1990 में वैसी नहीं थी, 1990 में जैसी थी 2008 में वैसी नहीं थी, 2008 में जैसी थी 2020 में वैसी नहीं है। किसी एक देश के साथ भी हमारी नीतियों में बदलाव देख सकते हैं क्योंकि वो समय के साथ बदलती रहती है। विदेश नीति एक सिंपल सा संबंध है, एक ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हम अपने राष्ट्रीय हितों को ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए भारत, पाकिस्तान, चीन तीनों विकासशील देश है, वही अमेरिका एक विकसित देश है, किंतु भारत, पाकिस्तान तथा चीन के लिए अमेरिका की विदेश नीतियां बिल्कुल अलग अलग हैं। चीन के प्रति अमेरिका की नीति कठोर है, भारत के प्रति अमेरिका की नीति में काफी लचीली और मैत्री भाव वाली है। पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की विदेश नीति नियंत्रणकारी और घरेलू नीतियों में हस्तक्षेप करने वाली हैं। इस प्रकार विकासशील देशों की विदेश नीतियां भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान के प्रति भारत की विदेश नीति काफी नरम और सहयोगकारी है, अफगानिस्तान के लिए हमारा रवैया काफी अलग है। वही पाकिस्तान के प्रति भारत की विदेश नीति काफी कठोर है। इस प्रकार विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक तत्व यह है कि एक देश के दूसरे देश से कितने हित पूरे हो रहे हैं अथवा दो देशों के बीच भूमि, सीमा जैसे संबंधों को लेकर किस प्रकार की स्थितियां है। सबसे खूबसूरत अगर परिभाषा है। इस प्रकार विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक तत्व यह है कि एक देश के दूसरे देश से कितने हित पूरे हुए अथवा दो देशों के बीच भूमि, सीमा जैसे संबंधों को लेकर किस प्रकार की स्थितियां हैं। Thus, the main determinant element of foreign policy is how many interests are being fulfilled by one country from another, or what kind of condition are there between land and border relation between two countries. आज की परिस्थितियों में विदेश नीति का सबसे बड़ा निर्धारक है आपके हित कितने एक दूसरे के साथ पूरे होते हैं। आज अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल चीन के खिलाफ हो गया है, पर भारत अभी पूरी तरह से खिलाफ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी बहुत से हित हमारे ऐसे हैं जो अभी चाइना से जुड़े हैं और इसीलिए मोदी जी ने आत्मनिर्भर की बात कही ताकि वो भी खिलाफ और विरुद्ध हो सके। तो लालो, विदेश नीति का सिंपल सा मतलब है कि हमारा देश या कोई भी देश अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध, किस प्रकार की बातें रखेगा और वो अन्य देशों के साथ अपने हितों को कैसे अधिकतम कर पाएगा। विदेश नीति के जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं वो होती हैं आवश्यकताएं, वो होती हैं हित, आपका हित किसमें है, साथ ही साथ आपकी किसी प्रकार के विवाद उनके साथ है या नहीं है। सिंपल सी बात करें तो विदेश नीति में घरेलू परिस्थितियां भी एक बहुत बड़ा कारक के रूप में भूमिका निभाने लग गई है। तो जब भी आप विदेश नीति सोचे तो आपको मैं व्यवहारिक उदाहरण दूं। आप अपने परिवार के बारे में सोचिए कि आपके परिवार का अपने रिश्तेदारों के साथ भी देख लीजिए, सभी रिश्तेदारों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होगा। वैसे ही हमारे देश का भी सभी देशों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। यही हमारे विदेश नीति में भारत में भी महत्वपूर्ण घटक होता है। मैंने इसको थोड़ा सा व्यवहारिक करने की कोशिश की है ताकि आपके दिमाग में इमेज बन सके। बाकी किताबी बातें तो बहुत सारी हैं, हाँ, लेकिन ये इतना खूबसूरत कंटेंट है कि इसके नोट्स बनाइएगा कि विदेश नीति जब भी शब्द समझना हो तो इससे ज्यादा खूबसूरत कंटेंट आपको कहीं किसी भी किताब और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कल की सीधी बात नो बकवास में हम बात करेंगे संचित निधि और आकस्मिक निधि। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, और जो आकस्मिक निधि होती है कंटिंजेंसी फंड होता है। आखिर वो क्या है, संचित निधि का मतलब क्या होता है, तो कल सीधी बात नो बकवास में हम इस बातों पर ध्यान देंगे। 4 बजे हमारा जीएस पेपर सेकंड पर चर्चाएं चल रही हैं, उसे मिस मत करिएगा। 8 बजे हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस और संडे 8 बजे करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं। हमारा नया चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी इन 10 को भी आप सब्सक्राइब करते चलिए क्योंकि 10 मिनट में यहाँ कंसेप्ट को क्लियर करने का टारगेट है। और जब भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है, जब भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो MK लाइव रिफर कोड यूज करिए। कोई भी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी आपका परिचित कोई भी कोर्स लेना चाहता है तो 10% डिस्काउंट इस रिफर कोड के थ्रू मिल जाएगा।
और यूपीएससी में जब भी सब्सक्रिप्शन ले तो 2 साल वाला ही प्रेफर करिए, क्योंकि न केवल इकोनॉमिकल है बल्कि आपको बहुत बेसिक से एडवांस तक की तैयारी में एक प्रॉपर टाइम इसमें मिल जाएगा। आपको लगभग 70% तक का कोर्स केवल हमारे द्वारा अवेलेबल हो पाएगा। तो इस सब्सक्रिप्शन को जब भी लेते तो MK Live रेफर कोड जरूर यूज करिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।